सभी को सादर जय जिनेंद्र। श्रद्धा का लुटेरा ही सबसे बड़ा लुटेरा है, क्योंकि आत्मा के अनंत गुणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण श्रद्धा है। शेष समस्त गुण तो श्रद्धा का अनुसरण करते हैं, और जिसके प्रति श्रद्धा होती है उसे व्यक्ति अपना सर्वस्व समर्पण कर देता है। तो यही बात विवेक कुमार और रूपमती के प्रति थी। रूपमती की श्रद्धा उस अंधविश्वास में थी, उन महात्मा जी में थी, इसलिए वह उन्हें अपना सब कुछ समर्पित कर बैठी थी। और विवेक का जो श्रद्धा थी वो सही बात समझने में थी, इसलिए उसका पूरा सर्वस्व समर्पण उसके लिए ही था। तो कल दोनों महात्मा के पास गए थे और विवेक कुमार ने पहले ही वचन ले लिया था कि आज सिर्फ मैं बोलूँगा, रूपमती कुछ नहीं बोलेगी। तो विवेक कुमार ने थोड़ा सा बात बदल दी कि हमारे घर में बच्चे होते तो हैं पर बचते नहीं हैं। तो महात्मा जी कहने लगे हाँ, दोनों बातें एक ही हैं। वो ये सब बातें नहीं समझ पाए और सारी बातचीत हुई। तो महाराज ने फिर लास्ट में कह दिया कि अभी आप जाइए, 2 दिन बाद आना, तुम्हारा केस थोड़ा सा उलझा हुआ है, इसके लिए मुझे बहुत साधना करनी होगी। इतनी सारी बात होती है और आगे फिर क्या होता है उसकी बात यहाँ से हम करेंगे। जिस व्यक्ति या सिद्धांत को हम अत्यंत विश्वसनीय एवं शायद मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी, एक बार आप बता दीजिएगा कमेंट करके। जिस व्यक्ति या सिद्धांत को हम अत्यंत विश्वसनीय एवं ठोस मानते आ रहे हों, जिसके प्रति हमारी महान श्रद्धा वर्षों से रही हो, जिसे हम भगवान की तरह पूजते आ रहे हों, जिससे हमने बहुत आशाएं बांध रखी हों, उसके अचानक गलत सिद्ध हो जाने पर हमारे हृदय में एक विचित्र प्रकार का भाव उदित होता है। अब यह स्थिति बनी रूपमती के लिए कि जिसके प्रति उसे वर्षों से बहुत श्रद्धा थी, उससे वह भगवान जैसी पूजती थी और ऐसी श्रद्धा थी कि सब कुछ उसके आगे वह किसी की सुनती नहीं थी, मानती नहीं थी, अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया था। परंतु उससे अचानक जब गलत सिद्ध होता हुआ देखा तो फिर हृदय में एक अलग ही प्रकार का भाव उदित होता है, अलग ही प्रकार के भाव बनते हैं, जिसे ना हम हर्षी कह सकते हैं और ना विषाद। उसे क्या कहेंगे आप? ना उसे आप हर्ष का भाव कह सकते हैं, ना विषाद का भाव। मतलब एक अंतर्द्वंद की स्थिति, एक ऐसा द्वंद है, ना वो हंसी सकते हैं ना वो रो सकते हैं, ना हर्ष है ना विषाद है। वह एक ऐसा आश्चर्य मिश्रित भाव होता है जिसे हमारा हृदय स्वीकार नहीं कर पाता है। वह एक ऐसा भाव होता है कि हमारा हृदय उसे स्वीकार ही नहीं करना पड़ता, क्योंकि कभी हम ऐसे वो भाव हुए नहीं, उस सिचुएशन में कभी हम पहुँचे ही नहीं। बहुत कम मौका मिलता है जब हम ऐसे पहुँच पाते हैं। एक और जहाँ हम बहुत बड़े धोखे से अपने को बचा पाते हैं, वहीं दूसरी ओर अपने को अनाथ सा अनुभव करते हैं। ऐसा लगता है जैसे आज हमारा कुछ खो गया हो, आधार समाप्त हो गया हो। रूपमती को क्या लग रहा था? एक तो ऐसा भी लग रहा था कि हम बहुत बड़े धोखे से बच गए हैं, वहीं दूसरी ओर वो अपने आप को एक अनाथ सा महसूस भी करते हैं। ऐसा लगता है जैसा आज हमारा कुछ खो गया हो, आधार समाप्त हो गया हो, जिसके भरोसे हम बहुत कुछ निश्चिंत हो जाते हैं, चाहे वह निराधार ही हो, पर जिसके आधार पर हम थोड़ी राहत तो अनुभव करते हैं, उस आधार के एकदम काल्पनिक सिद्ध हो जाने पर हम अपने को अनाधार, अनाश्रय एवं अनाथ सा अनुभव करते हैं। जिसके भरोसे हम निश्चिंत बैठे थे कि हमारा सब काम हो जाएगा, ये हमारे लिए सब कुछ कर देंगे, चाहे भले वो काल्पनिक हो। और जब काल्पनिक सिद्ध हो गया, गलत सिद्ध हो गया,
तो फिर हमें कैसा लगता है कि सब कुछ अनाधार है, कोई आधार नहीं है, कोई आश्रय नहीं है, सब कुछ अनाथ अनाथ सा लगता है। हम एक खीज सी अनुभव करते हैं उसके धोखे पर, एक ग्लानि सी अनुभव करते हैं अपने अज्ञान पर, कभी कभी एक प्रसन्नता का अनुभव करते हैं अज्ञान से मुक्ति पाने पर। मतलब 3 तरह की, एक तो एक खीज सी जिसे आप कुछ नहीं कह सकते हैं वह अनुभव करते हैं, ओहो, एक ग्लानि महसूस करते हैं अपने धोखे पर, जो मुझे धोखा मिला है, दुख महसूस करते हैं अपने आप को, ना जाने कैसा कैसा अनुभव करते हैं। और दूसरी ग्लानि होती है अपने अज्ञान पर कि ना जाने मैं कैसा पागल हूँ, इतनी छोटी सी बात मैं नहीं समझ पाया। और कभी कभी एक प्रसन्नता, मतलब वो एक छोटा सा टाइम पीरियड है पर उसमें तीनों प्रकार के विचार आते जाते रहते हैं। तो कभी कभी एक प्रसन्नता का अनुभव होता है, किस बात पर? अज्ञान से मुक्ति पाने पर। ओहो, आज मैं कितने बड़े अज्ञान से बच गया हूँ, अगर कहीं गलती से उसमें उलझ गया, कहीं फंस गया होता तो न जाने फिर क्या होता। इस प्रकार खीज, ग्लानि, प्रसन्नता आदि का विचित्र सा मिश्रण होता है उस भाव में। उस भाव की स्थिति में ना कुछ बोलते बनता है ना चुप रहते, किम कर्तव्य विमूढ़ जैसी स्थिति हो जाता है। मतलब कुछ करने का भाव नहीं है, अब कुछ करने की स्थिति नहीं है, ना कुछ बोलते बनता है ना चुप रहते बनता है, ना कुछ करते बनता है ना कुछ नहीं करते बनता है। मतलब एक अलग ही प्रकार की स्थिति बन जाती है। कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करें और क्या नहीं, यह भी समझ में नहीं आता है कि अब करें क्या और क्या नहीं करें। कुछ ऐसी ही स्थिति रूपमती की हो रही थी। वह रास्ते भर गुमसुम सी चलती रही, एक शब्द भी ना बोली। बाहर से जितनी शांत थी अंदर से उतनी उद्वेलित। वह सोच रही थी, मैं महात्मा जी को दिव्यज्ञानी समझ रही थी। वे कहते भी थे बिना पूछे स्वयं ही कि मुझे सब पता है, पर वह तो इतना भी नहीं जान सके कि हमारी संतान पैदा नहीं हुई। विवेक के जरा से गुमराह करने पर कहने लगे कि मुझे सब पता है कि तुम्हारे बच्चे बचते नहीं हैं। इसी प्रकार कुल देवी की मड़िया, पूजा आदि की काल्पनिक बातों को भी उसी प्रकार कहते गए कि मुझे सब पता है। अब रूपमती सोच रही है कि बहुत अंदर से उद्वेलित थी, जितनी बाहर से बिल्कुल उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बाहर से बिल्कुल शांत हो गई थी पर अंदर से उद्वेलित थी। वह सोच रही थी कि महात्मा जी अपने आप को दिव्य ज्ञानी कहते थे, दिव्य ज्ञानी बताते थे और नहीं पूछने पर भी इतनी सारी बातें वो बता देते थे, पर वो इतना भी नहीं जान सके कि हमारे यहाँ बच्चे होते ही नहीं हैं। विवेक कुमार ने थोड़ा सा गुमराह किया कि हमारे बच्चे बचते नहीं हैं और हम कुल देवी की पूजा भी करते हैं, तो वो हमें यहाँ कहने लगे, कहते ठीक है मुझे सब पता है। जब उन्हें पता नहीं था तो क्यों झूठ मूठ हाँ करते रहे, उनको भी तो देखो कैसी तरकीब से बात की। अब रूपमती सोच रही है, अगर उनको पता नहीं था एक बार तो मेरे से पूछ लेते ना, इनसे पूछ लेते ना, झूठ माट का हाँ 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 करते रहे। ऐसा तो कोई भी कुछ कहेगा और झूठ झूठ में सब काम हो जाएगा, ऐसे थोड़ी काम होता है। इनको देखो, और मतलब विवेक कुमार को देखो, और विवेक कुमार कैसी तरकीब से बात करते रहे। विवेक भी कुछ असमंजस में था। उसकी असमंजसता का कारण रूपमती का मौन और उदासीन पूर्ण गंभीरता थी। विवेक भी एक असमंजस में था, क्या होगा क्या होगा, क्योंकि इस बात का रूपमती पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि वह पिछली बार भी देख चुका है। जब उसने रूपमती को समझाने की कोशिश की, रूपमती बहुत ज़्यादा आपे से बाहर हो जाती थी, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी, बहुत ज़्यादा मर्माहत हो जाती थी। तो विवेक कुमार भी कुछ असमंजस में था। उसकी असमंजसता का कारण रूपमती का मौन और उदासीन पूर्ण गंभीरता थी। मतलब रूपमती बिल्कुल मौन थी, अब कुछ बोल नहीं रही थी और बहुत गंभीर हो गई थी। इतना गंभीर विवेक कुमार ने रूपमती को कभी नहीं देखा था, और मौन तो कभी देखा ही नहीं था। हर बात पर बोलती थी, हर बात बताती थी, पर आज बिल्कुल मौन और गंभीर। वह सोच रहा था कि रूपमती पर उक्त घटना की ना मालूम क्या प्रतिक्रिया हुई हो। उसकी चुप्पी से वह प्रतिकूल प्रतिक्रिया से
सशंकित हो रहा था। उसे लगा था, वो यही सोच रहा था कि आज की इतनी बड़ी घटना से न जाने इस पर रूपमती की क्या प्रतिक्रिया गई होगी। अगर गलती से इस घटना की प्रतिकूल गलत प्रतिक्रिया अगर रूपमती पर गई होगी तो फिर क्या होगा। आज तो मतलब बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत खतरनाक होने वाला है, जो आज तक कभी नहीं हुआ। अंततः वह रास्ते का उदास मौन तोड़ता हुआ बोला, क्या सोच रही हो? क्या फिर मुझसे कोई गलती हो गई है? विवेक कुमार ने बहुत सरल शब्दों में पूछा कि क्या सोच रहे हो? रूपमती से बोला, और क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? उसने उस पर कोई आरोप नहीं लगाया, अपनी ही गलती व्यक्त करते हुए बोला, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? रूपमती बोली, नहीं नहीं, गलती तो मुझसे ही हुई है आज तक, पर मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि जब वह ढोंगी महात्मा इतनी सी बात भी नहीं जान सका कि हमारे बच्चे होते नहीं हैं या बचते नहीं हैं, तो फिर वह अपनी 7 पीढ़ियों की बातें सही कैसे कैसे जान गया। रूपमती की चिंता वाली अलग प्रकार की है कि जब वो महात्मा मेरी इतनी सी बात नहीं जान पाया कि बच्चे बचते नहीं हैं, बच्चे होते नहीं हैं, इतनी सी बात नहीं जान पाया, तो फिर उसको 7 पीढ़ियों का ज्ञान कैसे होगा? इतनी सारी जानकारी उसको कहाँ से प्राप्त हो गई? अनुकूल प्रतिक्रिया से आश्वस्त होता हुआ विवेक समझाने के लहजे में बोला। सबसे पहले तो अब विवेक कुमार की बात समझ में आ गई कि इस घटना का रूपमती पर बिल्कुल पॉजिटिव, बिल्कुल सकारात्मक असर पड़ा है। रूपमती की सारी सही बात समझ में आ गई है। इसलिए विवेक कुमार को लगा मेरा आज का जो पैंथरा था, आज का मेरा का जो बाण था, ये बिल्कुल चल गया, सही दिशा में चल गया और मेरा काम हो गया। तो अनुकूल प्रतिक्रिया से विवेक बिल्कुल आश्वस्त था, और आश्वस्त होता हुआ विवेक अब उसे समझाने के लहजे में बोला। देखो, ये है विवेकी की पहचान। सबसे पहले विवेक ने अपने विवेक से उसे आश्वस्त किया, अब विवेक समझा रहा है। हम गलती क्या करते हैं, हम पहले उसे आश्वस्त नहीं करते हैं, हम पहले से ही समझाना चाहते हैं, कुछ समझना नहीं चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। 3 दिन उसने किस लिए लिए थे? उन दिनों में उसने उक्त समस्त जानकारी इकट्ठी कर ली होगी। विवेक कुमार ने जवाब दिया कि उन्होंने 3 दिन क्यों मांगे थे? 3 दिन इसीलिए मांगे थे कि वो जानकारी इकट्ठी कर सकें। उसकी बातों से मुझे उसी दिन शक हो गया था जिस दिन उसने तुम्हें प्रभावित करने के लिए तुम्हें बीच में टोकते हुए कहा था, ये तुम्हारे पति हैं और तुम्हारे बच्चे नहीं होते। इसमें ज्ञान की कोई बात नहीं थी, क्योंकि तुम्हें पति के साथ आने को कहा ही था। शादी को 8 वर्ष हो गए हैं, वाक्य से यह अर्थ निकाल लेना कि बच्चे नहीं हैं साधारण सी बात है, पर तुमने आश्चर्य व्यक्त किया तो उसने दिव्य ज्ञान और महात्मापन बताकर तुम पर रौब डाल दिया। बात बिल्कुल सीधी सीधी थी। हम खुद गलती करते हैं। अरे भाई, 1 दिन पहले उसने कहा था कि पति के साथ आना, और मैं तुम्हारे साथ गया तो कोई भी व्यक्ति पहचान जाएगा ये तुम्हारे पति हैं। और जब तुम यह बात को बोलोगी कि हमारी शादी को 8 वर्ष हो गए हैं, तो इससे सहज ही निकलता है कि बच्चे नहीं हुए हैं। तो इसमें कौन से दिव्य ज्ञान की बात है, कौन से बड़े ज्ञान की बात है? पर तुमने उसे दिव्य ज्ञान समझा, तुमने उसको महात्मा बताया, महात्मापन बताकर उसने तुम पर रौब डालना चालू कर दिया। तो गलती तो हमने ही की थी। 3 दिन की साधना का समय मांगकर तुम्हें विदा किया। साधना और कुछ नहीं थी, यह सब जानकारी प्राप्त करनी थी जिससे वह मुझे प्रभावित करना चाहता था। और साधना मतलब क्या? साधना में कुछ नहीं, साधना में उसको जानकारी प्राप्त करनी थी। क्यों? क्योंकि रूपमती तो प्रभावित हो गई थी छोटी मोटी बातों से, पर उसे समझ में आ गया था कि ये विवेक कुमार थोड़ा तर्कबाज है, यह थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, यह विवेकी है, यह हमारी इन छोटी मोटी बातों से बहकावे में आने वाला नहीं है। अगर इसको प्रभावित करना है तो कुछ बड़ी बड़ी बातें लानी पड़ेंगी जो किसी को भी पता नहीं है। इसलिए उसने 3 दिन का समय मांगा था। आश्चर्यचकित होती हुई रूपमती बोली, तुम यह सब कैसे जान गए? यह बहुत साधारण बात है, पर मैं चाहूँ तो तुम पर इससे ही अपने ज्ञान और महात्मापन का रौब डाल सकता हूँ। विवेक कुमार ने फिर थोड़ी सी हास्य भाषा में कहा कि ऐसी बातों से मैं भी तुम्हारे ऊपर रौब डाल सकता हूँ। तभी तो मैं कहता हूँ, जब तक सहज
श्रद्धालु नारी जाति शिक्षित नहीं होगी, उसे ढोंगी साधुओं और धूर्त महात्माओं से बचाना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। विवेक कुमार ने बहुत बड़ी बात कही कि जब तक सहज श्रद्धालु नारी जाति शिक्षित नहीं होगी, क्योंकि नारियां सहज मतलब बहुत सरल हैं, बहुत सहज हैं, पर ना जाने महात्मा कैसे हैं, ये ढोंगी साधु कैसे हैं, कि मतलब ये सोचने वाली बात है कि भाई जो सहज है, जो बिल्कुल सरल है, जो ईमानदार है, जो बिल्कुल भोला भाला है, उसे तो और हमें उसका ध्यान रखना चाहिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। पर ये ढोंगी बाबा ऐसे हैं कि जैसे उसे सरल इंसान मिलता है, श्रद्धालु इंसान मिलता है, उसका ये शोषण करना चालू कर देते हैं, हनन करना चालू कर देते हैं। तो इसीलिए अब उनसे तो हम कुछ नहीं कह सकते, वो तो बहुत बड़ा बड़ा साम्राज्य लेके बैठे हैं, बहुत सारे भक्त लेके बैठे हैं, बहुत बड़ी फौज लेके बैठे हैं। हम तो यही कहेंगे कि हमारी नारी जाति को शिक्षित होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक अगर शिक्षित नहीं होगी तो ये ढोंगी साधु और धूर्त महात्माओं से बचाना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य, बहुत कठिन काम है, फिर कोई नहीं बचा सकता, आप खुद ही वहाँ दौड़ेंगे। विचलित सी रूपमती बोली, ऐसे तो ये लोग रोज सैकड़ों को बहकाते होंगे, इसमें क्या शक, बहकाते ही हैं, तुमने सब अपनी आंखों से देखा ही है। महा अनर्थ की कल्पना से उत्तेजित होती हुई रूपमती बोली, आपको इनका भंडा फोड़ करना चाहिए, सारी दुनिया को आगाह कर देना चाहिए कि कोई इनके चंगुल में ना फंसे। आज तक जो रूपमती उन्हीं महात्माओं के चंगुल में फंसी थी, विवेक कुमार को फंसाना चाहती थी, आज वही जब उसकी ये बातें सब समझ में आ गई, बिल्कुल टर्निंग पॉइंट है इस पूरी स्टोरी का, कि आज तक जो रूपमती फंसी थी, आज वही ये बात कह रही है कि विवेक अब आप इन साधुओं का भंडा फोड़ करो, सबको आगाह करो, सबको समझाओ, सबको सचेत करो कि इनके जाल में नहीं फंसे, ये तो थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठी करके लोगों को बहका रहे हैं। विवेक बोलता है, इतना आसान नहीं है रूपमती इनसे जगत को बचाना, जितना तुम समझ रही हो। तुमको बचाने में ही मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े, तुम जगत को बचाने की बात करती हो। विवेक कुमार बोला, इस जगत को इन महात्माओं से बचाना आसान नहीं है। क्यों? अरे दूर की छोड़ो, तुम मेरी पत्नी थी, तुम्हें बचाने के लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े, कितनी मेहनत करनी पड़ी, और तुम जगत को बचाने की सोच रही हो। जगत को तो भगवान भी इनसे नहीं बचा सकता, बचा सकता होता तो अवश्य बचा लेता, अन्यथा यह सब अब तक चलता कैसे, अपना लोटा छानने में ही लाभ है। तो एक कुमार ने कहा, भाई ये जगत तो ऐसा ही चलने वाला है, भगवान भी नहीं इनको बचा पाया, अगर बचा सकता तो बचा लेता, तो भगवान भी इनको नहीं बचा पाया, इसीलिए यह सब तो ऐसा ही चलता रहेगा, इसलिए अपना लोटा छानने में ही लाभ है। जब तक दुनिया में अज्ञान है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि क्यों ये सब होता है। जब तक दुनिया में अज्ञान है, लोभ है, विषयों में सुख बुद्धि है, तब तक इनका यह सब कुछ चलेगा। जब तक यह जगत बुरा काम करके सुखी होना चाहता रहेगा, पाप करके उसके फल से बचना चाहेगा, धर्म की आराधना बिना सुखी होना चाहेगा, भोगों की प्राप्ति ही ध्येय बनाए रखेगा, संयोग में ही सुख की कल्पना करता रहेगा, तब तक स्वयं इनके चंगुल में आकर वैसे ही फंसता रहेगा जैसे पतंगे दीपक पर चढ़ते हैं, जलते हैं, फिर भी उसी पर पड़ते हैं। ये बहुत बड़ी बात कह दी कि जब तक संयोगों में सुख की कल्पना है, जब तक भोगों में सुख बुद्धि है, अज्ञान है, लोभ है, विषयों के अंदर सुख बुद्धि है, तब तक कोई नहीं इन्हें बचा सकता। इनका ये जो अज्ञान है ना, ये अज्ञान ही इन्हें उनके पास खींच के ले जाएगा। पॉइंट समझ में आया? एग्जाम्पल क्या दिया? जिस प्रकार पतंगें होती हैं, वो दीपक पर पड़ती हैं, जलती हैं, फिर भी उस पर पड़ती हैं। आपने देखा होगा, एक दीपक जलता है, उस पर कीड़े होते हैं, वो उड़ के आते हैं, पतंगें दीपक पर जाते हैं और जलते हैं और मरती हैं, कभी कभी बच जाते हैं, फिर वापस जाते हैं, फिर भी वो उस पर ही आके पड़ते हैं। तुम उसके पास स्वयं पहुंची, क्या तुम्हें कोई ले गया था उसके पास?
तुम स्वयं ही तो अपने अज्ञान से, संतान के लोभ से उसके पास पहुंची थी। वो कहता है और इन महात्माओं की भी गलती नहीं है, ये थोड़ी तुम्हें लेने आते हैं तुम्हारे घर पर, तुम ही उनके पास जाते हो अपने अज्ञान से संतान के लोभ से उसके पास पहुंची थी। उनके भंडा फोड़ के चक्कर में उलझोगी तो स्वयं अपना समय खराब करोगी। इसमें ही गनीमत समझो कि तुम स्वयं निकल आई इस चक्कर में। विवेक कुमार ने कहा अब तुम उनके भंडा फोड़ के चक्कर में उलझोगी तो अपना ही समय खराब करोगी, अपनी ही शक्ति खराब करोगी। गनीमत समझो कि तुम खुद उससे निकल के बाहर आ गई। जगत में कोई खोटा सिक्का चला है तो उसको रोकना अपने बस की बात नहीं है, पर अपनी तिजोरी में खोटा सिक्का ना आ जाए इसका ध्यान तो रखना ही पड़ता है। तुम अपनी चिंता करो, जगत की नहीं। फिर वो एक बार ने फिर एग्जाम्पल दिया कि जगत में खोटा सिक्का चलता है, अब चलाने वाले बड़े बड़े हैं, बहुत लोग चला रहे हैं, तो उससे रोकना अपने बस की बात नहीं है। कहाँ कहाँ रोकोगे तुम, किस किस को जाकर समझाओगे? अब जिसने उसमें ही सुख मान लिया है वो कैसे समझेगा? तो अपनी तिजोरी में वह खोटा सिक्का ना आ जाए इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। तुम अपनी चिंता करो, जगत की नहीं। जब तक जगत ना समझे तब तक उसे बचाना कैसे संभव है? तुम ही बताओ। जब तक तुम्हारी समझ में नहीं आया, मैंने 1000 बार कहा पर तुमने माना, आज भी तुम ना समझ पाती तो मैं क्या कर लेता, तब तुम अभी मुझसे लड़ती। विवेक कुमार कह रहे जो जगत को सुधारने की बात है, ये कोई सुधारने की बात नहीं है, ये सिर्फ समझने की बात है। जिसकी समझ में आ जाता है वो अपने आप सुधर जाता है, और जिसकी समझ में नहीं आता है उससे कोई नहीं सुधार सकता। ये नियम है, लिख लो। जिसकी समझ में आ गया है वह बिल्कुल सुधरने वाला है, और जिसकी समझ में नहीं आया है वह बिल्कुल भी सुधरने वाला नहीं है। तो समझ आते ही, वो रूपमती की बात कर रहा है कि तुम भी, मैं तुम्हें कितनी बार बचाने की कोशिश की, कितनी बार समझाने की कोशिश की, 1000 प्रयत्न किए पर तुमने कहाँ माना। पर जब आज तुम्हारी समझ में आ गई तो तुमने मान लिया। कब माना? मेरे समझाने से भी नहीं, मेरे इतने प्रयासों से भी नहीं, जब तुम्हारी समझ में आया। और वो कह रहा अगर आज भी तुम्हारी समझ में नहीं आता तो अभी तुम मुझसे लड़ती, कहती तुमने क्यों झूठ बोला महात्मा जी से कि हमारे बच्चे बचते नहीं हैं, हम कुल देवी की पूजा करते हैं, रोने लगती और ना जाने क्या क्या कर डालती। विवेक कुमार ने बोला अगर अभी तुम्हारी समझ में नहीं आता तो अभी तुम रो रही होती, मेरे से लड़ रही होती और कह रही होती तुमने ऐसा महात्मा जी से झूठ क्यों बोला। मुझे महात्मा जी से माफ़ी मांगने को भी बाध्य कर सकती थी। जब मेरी इच्छा के बिना वहाँ ले गई तब यह भी कर सकती थी। विवेक कुमार कह रहा कि भाई जब तुम्हारी समझ में नहीं आया था तो मैं नहीं जाना चाहता तो तब भी तुम मुझे वहाँ ले गई। मैं नहीं जाना चाहता था, इसके बावजूद भी तुम मुझे वहाँ ले गई। तुम्हारे राग में, तुम्हें रास्ते पर लाने के चक्कर में शायद मैं यह भी कर सकता था, पर तुम ले गई। पर तुम्हारे राग में मैं सब कुछ कर सकता था, क्योंकि मुझे तो तुमसे अभी राग है ना तुम्हें बचाने का। एक बात और भी तो है कि सुखी होने का सही रास्ता सत्य पाना है, सत्य समझना है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर वास्तव में किसी को सुखी होना है तो उसका एक ही रास्ता है, सत्य पाना, सत्य को समझना। किसी का भंडा फोड़ करना नहीं है, किसी की पोल खोलना नहीं है। यदि इस एक साधु की पोल खोल भी दी तो क्या हो जाने वाला है, न जाने लोक में ऐसे कितने लोग हैं। तुम कहाँ कहाँ पहुँचोगी, किस किस को बचाओगी। सच्चे देवशास्त्र गुरु का सही स्वरूप समझना ही कुगुरु कुदेव कुशास्त्र से बचने का सच्चा उपाय है। विवेक कुमार फिर वही बात कह रहे हैं कि अपने जीवन में सत्य को पाना और सत्य को समझना, यही इन सब से बचने का उपाय है। और तुम जो भंडा फोड़ करने की बात कर रही हो, तुम किस किस को समझाओगी। ये कितना बड़ा जगत है और कितने नादान लोग हैं, उन्हें सही बात समझाओगे। अभी मैं ये बात बिल्कुल आपको शास्त्र के आधार से बता रहा हूँ, इसके बावजूद भी कितने लोग मानेंगे, कितने लोग समझेंगे। तो इसीलिए विवेक कुमार कहता है कुछ नहीं, आप तो सच्चे देव शास्त्र गुरु का सही स्वरूप समझो और कुगुरु कुदेव कुशास्त्र से आप अपने आप बच जाओगे। सामान्यतः
देव गुरु धर्म का विरोध करना भी तो ठीक नहीं, क्योंकि इससे तो सच्चे देव गुरु धर्म का भी निषेध हो सकता है। अतः शास्त्राधार से इनका सही स्वरूप समझने का यत्न करना चाहिए। मुझे कोई देव गुरु धर्म का विरोध नहीं करना है, मुझे तो इनका सही स्वरूप समझना है। तुम इनके भंडा फोड़ने की बात करते हो, मैं ऐसा कई बार कर चुका हूँ पर कोई लाभ नहीं मिला। विवेक कुमार कह रहा है जो तुम आज कह रही हो उनका भंडा फोड़ करूँ, मैं ये सब करके बैठ चुका हूँ, ये सब करके मैं थक चुका हूँ पर उसका कोई लाभ नहीं है। चित्त की अशांति ही प्राप्त हुई है। क्या लाभ मिला? अपना चित्त ही अशांत हुआ है, दुख हुआ है, टेंशन हुई है, 8-10 प्रॉब्लम आके खड़ी हो गई हैं, उनके विरोधी आ गए हैं, घर फोड़ के चले गए हैं, पिटाई करके चले गए। यही होता है। बहुतायात जगत में इनकी ही है। सत्य को समझने वाले जगत में हैं ही कितने? क्यों? क्योंकि जो बहुमत है ना वो इन्हीं का है, और जो सत्य समझने वाले हैं वो कितने हैं? गिने चुने, उंगलियों पर गिनने वाले हैं। सत्य को समझने के लिए जितना धैर्य चाहिए उतना है किसके पास? मतलब सत्य को समझने के लिए एक शर्त है धैर्य, पर कहाँ इनके पास धैर्य? जितना धैर्य सत्य को समझने के लिए चाहिए उतना धैर्य नहीं है। यदि इनके भंडाफोड़ के चक्कर में पड़े तो हम स्वयं उलझन में पड़ सकते हैं, हम फिर उलझन में पड़ जाएंगे। तत्व ज्ञान के प्रचार का सही रास्ता यह है भी नहीं। यह तो निषेधात्मक नकारात्मक मार्ग है, यह रचनात्मक मार्ग नहीं है। रचनात्मक मार्ग तो सत्य का उद्घाटन है, ना कि असत्य का भंडाफोड़। सत्य का उद्घाटन सत्य को समझना ही है। अब विवेक कुमार फिर और उसको बारीकी समझाता है कि जो तत्व प्रचार का रास्ता है ना, जो प्रचार प्रसार हमें करना है, वह यह रास्ता है ही नहीं। क्यों? यह तो नेगेटिव रास्ता है, यह तो नकारात्मक रास्ता है, क्योंकि इसमें नेगेटिविटी है ना। यह रचनात्मक मार्ग नहीं है। रचनात्मक मार्ग तो सत्य का उद्घाटन करना है। तो किसका नाम है रचनात्मक मार्ग? रचनात्मक मार्ग है सत्यवाद का उद्घाटन करना, सत्य को समझाना, ना कि असत्य का भंडाफोड़ करना। सत्य का उद्घाटन सत्य को समझना ही है। और सत्य का उद्घाटन क्या है? सत्य को स्वयं समझना और दूसरों को सत्य को समझाना, यह ही सत्य का उद्घाटन है। गहराई से विचार किया जाए तो ये विचारे भी स्वयं चक्कर में ही हैं। विवेक उन महात्माओं के संबंध में बात कर रहा है कि गहराई से विचार किया जाए तो ये विचारे भी स्वयं चक्कर में ही हैं। इन्होंने जब घर बार छोड़ा होगा तब सच्चे सुख को प्राप्त करने के विकल्प में ही ये साधु बने होंगे। विवेक कुमार स्वयं खुद बेचारे चक्कर में है। क्यों? जब इन्होंने घर बार छोड़ा, साधु महात्मा बने, तो सच्चे सुख प्राप्त करने के लिए साधु बने थे। जब घर से निकले थे, जब इनको वैराग्य हुआ था, ये दीक्षा ली, इन्होंने साधु बने, महात्मा बने, जो कुछ भी इन्होंने किया, जो भी इसका प्रोसेस होता है, तो सुखी होने के लिए घर से निकले थे। पर सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के बिना बाह्य क्रियाकांड में उलझ गए बेचारे। पर सम्यक ज्ञान तो मिला नहीं, सच्चा ज्ञान तो पता चला नहीं, बस उस साधु वेश के आधार पर क्रियाकांड में ही उलझ के रह गए। साधु का वेश देख भक्त जुड़ने लगे, और जब साधु देखा कि बाहर से बिल्कुल भेष बढ़िया है, तो उस भेष को देखकर भक्त लोग जुड़ने लगे, अपनी समस्याएं रखने लगे। बिना कुछ कहे ही उन्हें उनके भाग्यानुसार कभी कभी लाभ भी मिलने लगा, तो यश मिलने लगा। यहाँ से सारी समस्या खड़ी हो गई कि जब उनका साधु वेश देखा तो भक्त इकट्ठे होने लगे, और भक्त इकट्ठे हुए तो फिर अपनी समस्याएं भी बताने लगे कि महाराज ये समस्या है, महाराज ये समस्या है। और महाराज ने तो बिना कुछ किए ही उनके भाग्यानुसार उनको अपना लाभ भी मिलने लगा। ऐसा सहज होता है ना। सचमुच अपने भाग्य से ही सब कुछ होता है, उसके बिना कुछ नहीं होता है। मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि हम कोई मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो वही मंत्र 1 लाख लोग कर रहे हैं, तो 2, 5, 10, 50 को, 1000 को लाभ मिलता है, और बाकी को क्यों नहीं मिलता है? तो उनके भाग्य में, उनके भाग्य सही आ गए थे, उनका पुण्य का उदय आ गया था, उनका साता वेदनी का उदय आ गया था, तो उन्हें लाभ मिलने लगा, और इससे महाराज का यश बढ़ने लगा। यश मिलने लगा तो उसे
निभाने की पड़ने लगी। ओहो, यश मिला, छूटा यश मिला तो फिर उसे निभाना भी पड़ा। फिर संस्थाएं खड़ी हुई और एक अपरिग्रही संत फिर परिग्रह के संग्रह में व्यस्त हो गए, स्वयं उलझ गए, दूसरों को उलझाने लगे। ये सब क्रोध के नहीं, दया के पात्र हैं। ओहो, क्या कह रहे हैं कि स्वयं उलझ गए, दूसरों को उलझाने लगे। ये सब गुस्सा नहीं करना, क्रोध नहीं करना, बेचारे दया के पात्र हैं। अतः जगत को इनसे नहीं, अज्ञान से बचाना है। ये तो स्वयं शिकार हैं, किसके? अज्ञान के। इन्हें भी बचाना है। पर अब ये इतने आगे बढ़ गए हैं, महात्मा बन गए हैं ना, अतः इनका सुलझना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब ये समझने के मूड में है ही कहाँ। ये तो समझाने के अभिनय में पड़े हैं। ये स्वयं भटके हुए लोग हैं। कहाँ तक कह रहे हैं? ठीक कहते हैं आप, पर आपने एक बात कही थी कि शास्त्राधार से सही बात समझाना चाहिए। तो क्या ये शास्त्र नहीं पढ़ते होंगे, कुछ सोचते नहीं हैं? गंभीर होती रूपमती ने कहा कि आप तो कहते थे कि शास्त्राधार से सही बात समझनी चाहिए, शास्त्र के आधार से सही बात समझ में आती है जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं। तो क्या ये शास्त्र नहीं पढ़ते हैं क्या? अब शास्त्र पढ़ने, सोचने, समझने का इन्हें समय ही कहाँ मिलता है? सुबह से शाम तक भक्तों से घिरे रहते हैं। अब इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, इतने सारे भक्त हैं, इतने सारे प्रोग्राम हैं, इतने सारे टीवी के कार्यक्रम हैं, इतने सारे इंटरव्यू हैं, ना जाने कितने कितने प्रकार के काम जो वास्तव में संत के नहीं थे, महात्मा के नहीं थे। विश्यासा बसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता। सिर्फ ज्ञान और ध्यान ही उनका काम था, पर वह छोड़ के सुबह से शाम तक भक्तों से घिरे रहते हैं। इसीलिए शास्त्रों में वनवासी कहा है साधुओं को। उन्हें जगत का संसर्ग से क्या? पहले साधु महात्मा वन में रहते थे, आत्म ध्यान में मग्न रहते थे। अब तो बन तो दूर, गांव भी नहीं जचते इन्हें। शहर चाहिए, मकान चाहिए और ना जाने क्या क्या चाहिए। तो साधु कैसे बनते हैं? ये बहुत मार्मिक चर्चा है। मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, आपको विचार करना है। मैं बहुत ज़्यादा इसकी व्याख्या नहीं करूँगा। साधु बनना बहुत सरल है, साधु होना कठिन। ओहो, कितना बड़ा एक पॉइंट में पूरी बात कह दी। साधु बनना, भेष से साधु बनना ये बहुत सरल है, पर साधु होना कठिन। साधु बनने में कपड़े, भेष वगैरह बदलने होते हैं और साधु होने में अपने को बदलना पड़ता है। कितना अंतर है! साधु बनने में तो सिर्फ कपड़े बदलने पड़ते हैं, भेष बदलना पड़ता है, और साधु होने में अपने आप को बदलना पड़ता है, अथवा स्वयं बदलता है। साधु बनना अभिनय है, साधु होना वस्तु स्थिति। साधु बना बाहर से जाता है, साधु हुआ अंदर से जाता है। बनने में घोषणा है, बैंड बाजे हैं, जुलूस है, भीड़ भाड़ है, होना चुपचाप होता है। तो यही बता दीजिए कि सच्चे साधु कैसे होते हैं? रूपमती ने पूछा तो विवेक अब इसका जवाब देते हैं। जो विरागी होकर समस्त अंतरंग बहिरंग परिग्रह का त्याग कर शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है विरागी होकर, मतलब किसी प्रकार का राग नहीं होता उनके जीवन में, हर चीज़ से वैराग्य है उनको, और समस्त अंतरंग और बहिरंग परिग्रह के त्यागी होते हैं। और कैसे हैं? शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म को अंगीकार करते हैं और परद्रव्य में अहम बुद्धि धारण नहीं करते, अपने ज्ञानादि स्वभाव को ही अपना मानते हैं, पर भावों में ममत्व नहीं करते। जो परद्रव्य व उनके स्वभाव ज्ञान में प्रतिभाषित होते हैं उन्हें जानते तो हैं, परंतु इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष नहीं करते। ये है साधु का सबसे बड़ा कर्तव्य कि पर पदार्थ उनके जानने में पहले तो अपनापन नहीं है, ममत्व नहीं है, पर अगर पर पदार्थ कोई जानने में भी आता है तो उसमें इष्ट अनिष्ट मानकर राग द्वेष नहीं करते। शरीर की अनेक अवस्थाएं होती हैं, वाह नाना निमित्त बनते हैं, परंतु वहाँ कुछ भी सुख दुख नहीं मानते, तथा अपने योग बाह्य क्रिया जैसी बनती है वैसी बनती है।
खींचकर उसको नहीं करते हैं तथा अपने उपयोग को बहुत नहीं भरमाते हैं। उदासीन होकर निश्चल वृत्ति को धारण करते हैं। तीव्र कषाय का अभाव होने से अशुभ भाव तो रहा ही नहीं, शुभ राग भाव को भी हे जानते हैं। शत्रु मित्र के प्रति संभाव रखने वाले साधु ही सच्चे, मतलब किसी के प्रति द्वेष नहीं, संभाव, चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, सबके प्रति समान व्यवहार रखते हैं। इसी प्रकार की बहुत सी बातें करते हुए वे दंपत्ति अपने निवास पर पहुँचे और दैनिक कार्य में संलग्न हो गए। वहाँ से जाके अब वो अपने घर पर पहुँच गए हैं और अपने जो उनकी नित्य की क्रियाएं होती हैं वह करने लगते हैं। अब आगे क्या होता है, रूपमती ने तो अभी एक थोड़ा सा ट्रेलर देखा था, अब बाकी की अब सिचुएशन क्या बनती है कि रूपमती एक बार में ही सारी बातों को, इस अंधविश्वास को, अंधश्रद्धालुपन को त्याग कर देगी, छोड़ देगी, या अभी फिर से महात्मा जी के पास जाएगी और उनसे बातचीत करेगी, क्या करते हैं अब आगे के एपिसोड में हम देखेंगे। तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र।